अस्सलामुअलैकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यू पार्ट को। फिंग दरवाजे के सामने खड़ा था। वो लॉक को खोलने के लिए हाथ बढ़ाता है। मैडम लान गर्म पानी लेकर आ रही थी। दरअसल वो वांगजी के लिए लेकर आ रहा था। मैडम लान ने कहा, वहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। वेंग ने मैडम लान को देखते हुए कहा, आई एम सॉरी मॉम। ये बोलकर वो दरवाज़ा खोल देता है। मैडम लान ने कहा, तुम अंदर मत जाओ विंग, बहुत बड़ा रिस्क है। वेंग ने कहा, बस कुछ दिन के लिए हम हस्बैंड वाइफ हैं। जब तक मैं उसकी वाइफ हूँ तब तक वाइफ होने के नाते मैं हर फ़र्ज़ निभाऊंगी जो मुझे करना है। ये बोलकर वो दरवाजे को बंद कर देता है। मैडम लान दौड़ कर आती है, बट तब तक विंग दरवाजे को अंदर तक लॉक कर चुका था। मैडम लान ने बार बार पुकारा, विंग प्लीज़ बाहर आ जाओ। वो रो रही थी। उसकी रोने धोने की साउंड सुनकर सब लोग आ गए। मिस्टर लान ने कहा, क्या हुआ है लानी? मैडम लान ने कहा, विंग को रोकिए, विंग को कहीं बाहर आने के लिए। वांगजी को अल्फा रेट आई है, विंग प्रेग्नेंट है, विंग अंदर चला गया है। मैंने उसे मना किया, वो नहीं सुन रहा है। विंग को बाहर बुलाइए। मिस्टर लान ने कहा, विंग ने कहा, आई एम सॉरी पापा, मैं किसी की बातें नहीं सुन सकता हूँ। मैं वांगजी को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। लान को रहने कहा, जिसने तुम्हें इतनी तकलीफ़ दी है तुम उसकी तकलीफ़ के बारे में सोच रही हो। विंग ने कहा, वो बेरहम हो सकता है लेकिन मैं नहीं। मैं एक इंसान हूँ। हाँ, हो सकता है कि उसके पास कोई काइंडनेस ना हो, लेकिन मैं एक इंसान हूँ। हो सकता है कि वो एक हैवान है, लेकिन उससे बढ़कर मैं उसका ओमेगा वाइफ हूँ। हो सकता है कि उसने मुझे मार्क नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी हम हस्बैंड वाइफ हैं, और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसका साथ निभाऊं इस वक्त पर, जबकि उसे सख्त ज़रूरत है। फिर मैडम लान ने कहा, तुम समझते क्यों नहीं विंग, वो बहुत पावरफुल हैं, प्लीज़ बाहर आ जाओ, तुम्हारे बेबी को हार्ट हो जाएगा। विंग ने कहा, नहीं, आप लोग चले जाइए। लान कुरैन ने कहा, विंग ने कहा, प्लीज़ जाइए। विंग चुप हो गया। उनको पता लग गया कि विंग बाहर नहीं आएगा। मिस्टर लान ने समझाया और मिसेस लान को उस जगह से दूर लेकर आया। वो उन्हें समझाने लगे, विंग जो डिसीज़न लिया है वो हमारी बात नहीं सुनने वाला है, तुम शांत हो जाओ। उसे चैन फिक्र कर रहा था। सीन कट होता है। हम विंग को देखते हैं। दरवाजे को बंद करने के बाद, उन सबसे बातें करने के बाद विंग जब पीछे मुड़ता है तब वांगजी पूरी तरीके से नेकेड था और उसे ही देख रहा था। उसकी आंखें गोल्डन ब्राउन कलर में चमक रही थी। वह विंग को अपनी लस्ट भरी निगाहों से देख रहा था। उसके मुंह से सलाइवा निकल रहे थे। उसके नुकीले अल्फा टीथ नज़र आ रहे थे। विंग वांगजी को देखकर थोड़ा घबरा गया। टमी के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, आई एम सॉरी बेबी। फट वांगजी विंग को देखता है और आंखें बंद कर लेता है। फिर से उसकी आंखें नॉर्मल होती हैं। उसने कहा, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। तभी फिर से उसकी आंखें चेंज हो गई। विंग ने कहा, लान साहब, मैं तुम्हारा हेल्प करना चाहता हूँ। वांगजी उसकी तरफ बढ़ने लगता है। विंग अपने बटन्स को ओपन करने लगता है। वो अपने सेट के बटन को ओपन कर रहा था। वांगजी ने उसे कहा, चले जाओ, प्लीज़ चले जाओ विंग, मैं खुद को माफ़ नहीं कर सकता हूँ। मैंने कहा चले जाओ। मेरे विंग ने अपने सेट को निकाल दिया। जब विंग का सेट गिर गया तब वांगजी का अल्फा उसकी ओमेगा फेरामोन को अच्छे से इनहेल कर पाया और अपनी ओमेगा को पहचान लिया। भले ही उसने मार्क ना किया होगा, लेकिन फिर भी ये ओमेगा हमेशा उसके करीब रहता है, वो तो ये जानता है ना। विंग के पास आता है। वांगजी फिर से बार बार रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़ चले जाओ यहाँ से, बट फिर भी विंग नहीं मान रहा था। वांगजी विंग के नेक को स्मेल करने लगता है। विंग ने आंखें बंद कर लिया। वांगजी विंग को कमर से पकड़ता है और अपनी तरफ खींचता है, और वो उसकी जो नेक था वहाँ पर बाइट करता है, वहाँ पर सक करता है, लिक करता है। वो उसकी पूरी नेक को अपने सलाइवा से भर देता है। वो विंग के लिप्स को अटैक करता है। उसके लिप्स पर छोटे छोटे किस करने लगता है, बाइट करने लगता है। उसके चेहरे पर विंग वांगजी को
उसकी आंखें से देखता है। दोनों की आई कांटेक्ट होती हैं। वांग जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। विंग एक हल्की सी मुस्कान देता है। वांग जी उसकी जो ट्राउज़र का बटन है वो तुरंत ओपन करने लगता है। विंग को पता है कि शायद विंग को हर्ट हो सकता है या फिर बेबी को भी, बट विंग इसके लिए बिल्कुल तैयार था। विंग ने कहा, मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं होना चाहिए अल्फ़ा, प्लीज़ प्लीज़ वांग जी। वांग जी विंग से कहता है कि मेरे कंट्रोल में नहीं है, प्लीज़ चले जाओ यहाँ से। वांग जी विंग को रिक्वेस्ट करता है। विंग ने कहा, मुझे पता है कि तुम इसे कंट्रोल कर सकते हो, बेबी को हर्ट नहीं होना चाहिए। वांग जी अपने आप को थप्पड़ मारता है और विंग से दूर होने की कोशिश करता है, बट वांग जी की हाथ ही नहीं हट रही थी। ट्राउज़र को निकालने के बाद वो विंग को फिर से चूम लेता है। वो अपनी टंग को विंग के माउथ के अंदर इंसर्ट करके उसकी पूरी माउथ को एक्सप्लोर कर रहा था। एहसास ही नहीं हुआ कि कब कितना टाइम बीत गया। विंग को किस करता रहा। थोड़ी देर बाद वो विंग का जो लोअर बॉडी पार्ट है वहाँ से अपने फिंगर को फिरा रहा था गोल गोल करके। उसने अपनी लोअर बॉडी पार्ट को पकड़ा। बहुत ही जेंटली वो विंग की शोल्डर को अपने हाथ से पकड़ता है। उसे ऐसा लग रहा था एहसास कि वांग जी खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है ताकि उसका अल्फ़ा उसके ऊपर हावी ना हो जाए। विंग को पहली बार ऐसा एहसास हो रहा है कि वांग जी उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। वांग जी स्लोली उसके अंदर इंसर्ट हो जाता है। विंग आंखें बंद कर लेता है। वांग जी मूव होने लगता है। वो उसे हर जगह पर सिर्फ बाइट कर रहा था, सिर्फ काट रहा था। विंग को इसकी आदत पड़ चुकी है, वांग जी की नोचने की, खरोचने की आदत और उसके काटने की आदत से बिल्कुल विंग को आदत पड़ चुकी है। इधर वांग जी खुद को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, बट उसका अल्फ़ा उसकी बातें नहीं सुन रहा था, जैसे कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। विंग वांग जी को देखते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना लांसान। वांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, स्वीट ओमेगा, माय स्वीट ओमेगा। विंग ने और कुछ नहीं कहा। विंग को बस इतना याद था कि वांग जी उसके तरफ वहाँ पर खड़ा रहकर घंटों तक इंटीमेट होता रहा। जब वो बेड पर गए तब वांग जी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। वो अभी तक विंग के अंदर ही था। वो एक वक्त के लिए भी अपने आप को विंग से बाहर नहीं निकाला और ना ही उससे अलग हुआ। वो बेड पर जाकर भी विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। धीरे धीरे करके वांग जी खो सा गया था। वांग जी अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो अल्फ़ा विंग के ऊपर मर्जी नहीं दिखा रहा था। विंग को पता है कि इतना इंटीमेट होने की वजह से बेबी को हर्ट हो सकता है, बट वो बिल्कुल शांत था। उसने उसे रोका नहीं। अगर वो उसे रोक टोक करेगा तो वो ज़्यादा खूंखार हो जाएगा। वो उसे जैसा मर्जी वो कर रहा था, विंग उसे वैसा ही करने देता है। वो जो मर्जी कर रहा था, विंग ने उसे नहीं रोका। वो बाइट कर रहा था, उसके ब्रेस्ट को स्क्वीज कर रहा था, निपल्स को पिंच कर रहा था, सक कर रहा था। वो विंग की बॉडी के साथ जो कुछ भी कर रहा था, विंग ने एक बार भी उसे टोका नहीं। विंग ने कुछ भी नहीं कहा। विंग बस चुप था। विंग की आंखों से एक बूंद आंसू नीचे गिर गई। विंग को अब पेन होने लगा। सिर्फ विंग की लोअर बॉडी पार्ट में नहीं, बल्कि उसकी एब्डोमेन में भी पेन हो रहा था, क्योंकि वांग जी काफ़ी ज़्यादा फास्ट था। वांग जी की आंखें बंद थी, जैसे कि वो कहीं खो सा गया है। उसकी आंखें गोल्डन ब्राउन कलर में थी और वांग जी बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। विंग बिल्कुल शांत था। घंटों तक वैसे फिर से इंटीमेट होने के बाद वो विंग के अंदर रिलीज़ हो जाता है, और रिलीज़ होने के बाद वो विंग को टाइटली पकड़ लेता है, इतना टाइटली जैसे कि विंग कहीं भाग जाएगा। विंग ने कहा, मैं कहीं नहीं भागूंगा। वांग जी उसे बेड पर लेकर लेट जाता है। सीन कट होता है। मैडम लान ने कहा, 1 दिन बीत चुके हैं, मुझे विंग के लिए फिक्र हो रहा है, मैं क्या करूं? 24 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक विंग रूम से बाहर नहीं आया। चैन ने कहा, जब तक वांग जी का रेट ख़त्म नहीं होगा तब तक वो उसे नहीं छोड़ेगा मॉम, चाहे क्यों ना वो मर ही जाए। ये सुनकर
मैडम लान ने कहा, उसका रेट बहुत ख़तरनाक है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इधर वेंग को जब होश आता है तब उसने देखा कि वांग जी उसे स्वीटली घूर रहा है, एक क्यूट पपी की तरह। वो उसे चाट लेता है। वो अच्छे से उसकी जो चिक था उसे चाट रहा था, बिल्कुल एक डॉगी की तरह, बिल्कुल क्यूट एक पपी की तरह। उसने आइज़ को ब्लिंक किया। वो फिर से विंग के साथ इंटीमेट होने लगता है, बट ये बहुत सॉफ्ट एंड स्वीट था। विंग को पेन ही नहीं हुआ। सीन कट होता है। बाथटब के अंदर भी वो लोग इंटीमेट होते रहे, बाथरूम के अंदर, सोफ़े के ऊपर, काउच में, बालकनी में, बेड के ऊपर, साइड में, चेयर में, उसके बाद स्टडी टेबल पर, उसके बाद दीवार के पास, अलमारी के पास। पूरी रूम तहस नहस हो गई थी। एक दिन सुबह वांग जी ने आँख खोला। बहुत दर्द उसके सिर पर। 7 दिन बीत चुके थे। जब वो होश में आया तब वो अपने सिर को लेकर बैठ गया। उसने कहा, उफ, इतना दर्द हो रहा है। वो बैठ गया। फिर वो उसने अपनी रूम को देखा। उसका रूम पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था। उसने अपनी रूम में हर एक चीज़ को देखा। फ्लावर वास तक टूट चुका था। वहाँ पर जो ड्रेसिंग टेबल का कांच था वो भी टूट चुका था। बालकनी के पर्दे फट चुके थे। बाथरूम का टब उथल पुथल हो गया था सब कुछ। वांग जी आसपास देखता है। उसका बिस्तर नीचे गिरा हुआ था, उसकी तकिया नीचे गिरा हुआ था, बिस्तर पर खून लगे हुए थे। ये देखकर वांग जी काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। वांग जी ने कहा, ये सब क्या है, ये सब क्या है। फिर वांग जी को याद आया कि पिछले 7 दिन तक उसका अल्फ़ा रेट चल रहा था और इस दौरान विंग उसके साथ था। उसने कहा, जब मेरे रूम की ऐसी हालत है तो मेरे विंग को क्या हुआ, तो मेरे विंग की क्या हालत होगी। ये बोलकर वो जल्दबाजी में उठ जाता है। उसने अपने आप को देखा, वो नेकेड था। फिर वांग जी फ्रेश होकर कपड़े पहनता है। वो जब नीचे आता है तो सब लोग हंस कर बातें कर रहे थे। ये देखकर वांग जी ने कहा, विंग कहाँ है। जब वांग जी को सिचैन ने देखा, उसने कहा, वांग जी तुम उठ गए। वांग जी ने कहा, वो मैडम लान ने कहा, तुम्हारा रेट कैसा, अब तुम ठीक हो ना, तुम बेटर फील कर रहे हो। वांग जी ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। उसने अपनी मॉम को देखा। उससे पूछने का मन किया कि विंग कहाँ है, लेकिन वो पूछने की मूड में नहीं था। सिचैन ने कहा, जब तुम अल्फ़ा रेट के दौरान गुजर रहे थे तब जियांग फैमिली आई थी और शादी की जो डेट फिक्स हुई थी ना, उसके बारे में बात कर रहे थे और हम कल शॉपिंग करने जा रहे हैं। ये सुनकर वांग जी ने कहा, ओह अच्छा, ठीक है, मैं आता हूँ। वो बाहर चला गया। गार्डन में उसने विंग को ढूंढा, पर विंग गार्डन में नहीं था। वांग जी अंदर आता है। सब लोग वांग जी को देखते हैं। वांग जी सीधा ऊपर गया। उसने कहा, लगता है विंग काका के रूम में है। ये बोलकर वो उसके भाई के रूम में गया। वो नहीं था। बाथरूम में पानी की आवाज़ आ रही थी। उसने कहा, विंग। उसने कहा, विंग तुम यहाँ पर, बट वहाँ पर विंग भी नहीं था। उसने कहा, ये नल किसने खोल दिया। नल को बंद करते उसने कहा कि विंग कहाँ चला गया। वो अपनी मॉम के रूम में देखता है, वहाँ पर भी विंग नहीं था। उसने कहा, लगता है अंकल के रूम में होगा, अंकल से बात कर रहा होगा। अंकल के रूम में गया, वहाँ पर भी नहीं था, अंकल भी नहीं थे। उसने कहा, अंकल ऑफिस गए हैं और डैड तो नहीं गए ऑफिस, लगता है छत पर गया होगा कपड़े सुखाने के लिए। ये बोलकर वो छत चला गया, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था। उसने कहा, ये विंग कहाँ चला गया। वो नीचे आता है। वो किचन में जाने के लिए जा रहा था। मैडम लान ने कहा, तुम किसे ढूंढ रही हो। वांग जी पीछे मुड़ता है। उसने कहा, मुझे कॉफ़ी पीनी है। तो मैं अब मेड को बोलने सिचैन ने कहा, मुझे लगा तुम विंग को ढूंढ रहे हो। वांग जी ने कहा, नहीं, वैसे विंग नहीं है क्या, कहीं गया है। सिचैन ने कहा, हाँ विंग गया है, विंग मायके गया है। विंग आज सुबह गया, अभी तो 12 बज रहे हैं, लगता है वो अभी तक मायके में ही होगा। वांग जी ने कहा, मायके गया है, कब गया, क्यों गया, किस लिए गया। मैडम लान ने कहा, क्या मतलब है, वो प्रेग्नेंट है
और इस दौरान सब लोग माइके में रहते हैं। तुम पागल हो क्या? उसका डैड आया था लेने के लिए और आचिंग भी आया था। फांगजी ने कहा वो चला गया मुझे बिना बताकर। मैडम लान ने कहा तब तुम सो रहे थे बेटा, और वैसे भी वो बहुत कमज़ोर हो गया है, थोड़ा आराम करना चाहिए उसे, तो मैंने मना नहीं किया उसे जाने के लिए। फांगजी ने कहा क्या? अब मना भी नहीं किया? फिर वांग जी वहाँ पर बैठ गया। उसने मेड से कहा जाओ जाकर मेरा रूम साफ़ कर दो। वो लोग चले गए। सी चैन ने कहा मैंने कहा ना आपको, मुझे वही वाला डायमंड रिंग चाहिए, और वैसे भी उसने मुझे ये ब्लू हेवन गिफ्ट किया है तो हमें भी कुछ महंगा देना चाहिए, है ना? आफ्टर वो इस घर का दामाद बनने वाला है। वो लोग बातें कर रहे थे। वांग जी उनकी कोई बातों को नहीं सुन रहा था। मिस्टर लान ने कहा ठीक है, अब मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा क्योंकि 2 बजे एक मीटिंग है। अब तक मैं तुमसे डिस्कशन कर रहा था लेकिन अब मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है? वांग जी चलो। वांग जी ने कहा क्या ऑफिस? उसने कहा हाँ आज इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तुम भूल गए? वांग जी ने कहा अब हाँ चलते हैं। उसने कहा दुआ करना कि वो टेंडर हमें मिल जाए। वांग जी रेडी होने के लिए रूम में चला गया। जब वो रूम में जा रहा था तब मेड्स साफ़ सफाई कर रहे थे। वांग जी नहाने के लिए अंदर चला गया। जब वो बाथरूम से बाहर आया तब साफ़ सफाई कंप्लीट हो गई थी। मेड ने वांग जी के हाथ में एक खत दिया। उसने कहा ये लेटर वहाँ पर पड़ा हुआ था, अब शायद आपका है। वांग जी ने कहा अब थैंक यू। मेड चले गए वहाँ से। वांग जी ने उस चिट्ठी को अनबॉक्स किया और ओपन किया। वहाँ पर लिखा हुआ था लानजान अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे हो इसका मतलब मैं चला गया हूँ घर से। वांग जी ने कहा विंग मुझे पता है कि मैंने तुमको बहुत सताया है और तुमने भी। ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, मैं मायके जा रहा हूँ। हाँ बस कुछ दिन बाकी है 6 महीने होने के लिए। तुम डिवोर्स पेपर रेडी कर सकते हो या फिर मैं कर दूँ। मैंने गगा से बात कर लिया है, उन्होंने कहा है कि वो 1 हफ्ते के अंदर हमारा डिवोर्स पेपर रेडी कर लेंगे। फांग जी ने कहा क्या डिवोर्स पेपर 1 हफ्ते के अंदर? विंग ने कहा मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, वैसे भी छोड़ो, मुझे भी तुम पसंद नहीं हो, मुझे बस तुमसे अलग होना है। मैं इस शादी को और नहीं सहन कर सकता। और वैसे भी तुम्हारा भाई अब ठीक हो चुका है, अब मेरी कोई ज़रूरत भी नहीं है। मैं मायके जा रहा हूँ, मुझे मॉम की बहुत याद आ रही है। गुड बाय। और हाँ तुम्हारे अल्फा के दौरान तुमसे रहा इसका मतलब ये मत समझ लेना मैं तुमसे प्यार करता हूँ। गुड बाय लान वांग जी, गॉड ब्लेस यू। ये बोलकर वो खत ख़त्म कर देता है। फांग जी ने कहा क्या 1 हफ्ते के अंदर डिवोर्स? लेकिन क्यों? मुझे तो डिवोर्स नहीं चाहिए, मैंने उसे बताया भी नहीं कि मुझे डिवोर्स चाहिए। अब मैं क्या करूं? वो बैठ गया, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा क्या मुझे विंग से प्यार हो गया है? उसने अपनी आप को आईने में देखा। उसने कहा रियली मुझे उससे प्यार हो गया है, मैं अब उससे दूर नहीं रह सकता। मुझे उसके साथ रहना है, मेरे बच्चे के साथ रहना है। मैं जाऊंगा उससे मिलने के लिए, मीटिंग ख़त्म हो जाए उसके बाद मैं उससे जाऊंगा मिलने के लिए। मैं उससे बात करूंगा मैं। इधर वांग जी जब ऑफिस गया तो उसने देखा कि लान कॉलिन के साथ विंग बात कर रहा है। इसे देखकर वांग जी तुरंत वहाँ पर आने के लिए बढ़ गया। तभी वैन चार ने उसे रोकते हुए कहा हे लान वांग जी, तुम कुछ दिन से ऑफिस क्यों नहीं आए? मैंने सुना है कि तुम्हारे ऊपर माफियास ने हमला कर दिया था, जिन गुआंगशाओ ने। मुझे यकीन नहीं होता। वैसे जिन गुआंगशाओ हमारे दुश्मनी तो हैं। बट वांग जी विंग को ही देख रहा था। वैन चाओ ने कहा पता है तुम्हें, इस बार भी तुम्हारे अंकल ने विंग के डिज़ाइन को चूज़ किया है। हाँ, उन्होंने मेरे डिज़ाइन को देखा भी नहीं और कहा कि मैं बकवास कर रहा हूँ और अगर इससे अच्छा नहीं बनाया तो मुझे काम से निकाल देंगे वांग जी। बट वांग जी उसको कोई जवाब नहीं देता। इसने कहा हटो यहाँ से। वो विंग के पास आता। इसने कहा विंग। फिर विंग ने कहा 1 मिनट। फिर वो अंकल के साथ चला गया। वांग जी ने कहा विंग मुझे बात करनी है। बट विंग चला गया वहाँ से। उसने अपने लिप को अपनी टंग से लिख किया। उसने कहा
मैं इससे कैसे बात करूं? मीटिंग रूम पर वो हर वक्त सिर्फ विंग को ही देख रहा था। विंग ग्लो कर रहा था। विंग की स्माइल काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। विंग का फेस, वांगजी को न जाने कि वो आज विंग कितना अच्छा लग रहा था। उसको मन कर रहा था कि वो अभी जहर विंग को किस कर ले। उसका लिप्स वो हर वक्त सिर्फ उसे ही देख रहा था। उसे मन कर रहा था कि वो जाकर विंग को अपनी बाहों में भर ले, लेकिन लेकिन उसके ऊपर हिम्मत नहीं थी। सब लोग क्लैप करते हैं और फिर उन्हें डिज़ाइन पसंद आता है और वो इस डिज़ाइन पर काम करने के बारे में सोचते हैं। विंग सबको ग्रीट करता है और थैंक यू बोलता है। वो जाने वाला था, तभी वहाँ पर वांगजी उसे रोकते हुए कहा, विंग मुझे तुमसे बात करनी है। विंग उसे देखते हुए कहा, क्या बात करनी है? वांगजी ने कहा, मेरे साथ चलो। उसने उसके हाथ को पकड़ा और अपनी केबिन के पास लेकर गया। विंग ने कहा, मुझे घर जाना है नॉनजान, मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करूँ? वांगजी ने कहा, मुझे बात करनी है विंग। वो विंग को अंदर लेकर आता है। वो विंग को चेयर देता है बैठने के लिए। विंग ने कहा, क्या बात है, इतनी खातिरदारी कर रही हो मेरी? मिस्टर लॉन वांगजी, अब तुम ये मत कहना कि तुम्हें मुझसे डिवोर्स नहीं चाहिए। ये सुनकर वांगजी ने कहा, हाँ विंग, मैं तुमसे वही कहने वाला था। विंग बैठ गया। विंग ने कहा, खड़ा रहकर पेट में दर्द हो रहा है। वांगजी ने कहा, तुम्हें खड़ा रहने के लिए किसने कहा है? तुम बिल्कुल ध्यान नहीं रखते अपना। वांगजी विंग को ऐसे बोला तो विंग ने उसे देखते हुए कहा, क्या बात है मिस्टर लॉन वांगजी, आज तुम मेरी फिक्र कर रहे हो? वांगजी ने कहा, विंग तुम भूलो मत, तुम प्रेग्नेंट हो और इतने घंटों तक तुम्हें खड़ा रहना नहीं चाहिए, बेबी का ध्यान तो रखना चाहिए ना। विंग ने कहा, अरे वाह, क्या बात है, आज तुम बेबी का फिक्र कर रहे हो? पता है तुम्हें, जब मैं 3 महीने का प्रेग्नेंट था, मैंने कहा था कि चलो मुझे यूएसजी करना है, बट तुम नहीं गए और मुझे घर से निकालने भी नहीं दिया। उसके बाद जब मेरे 7 महीना आने वाला था, तब मैंने कहा था कि यहाँ पर एनुअल स्कैन करना है, डॉक्टर ने कहा है। फिर भी तुमने क्या कहा, ये तुम्हारा बेबी है, तुम सोच लो। जब मैंने तुमसे कहा कि मैं जाकर कर लूँगा, तब तुमने मुझे कहा कि घर से नहीं निकलोगे। मुझे पता भी नहीं है कि मेरी बेबी ठीक है या फिर नहीं। मैंने एक बार भी यूज़ नहीं किया, एनुअल स्कैन तक नहीं किया। मुझे पता नहीं है कि उसका हाथ पैर कैसा है, उसका हार्ट कैसा है, उसका फेफड़ा कैसा है, मैंने कुछ भी नहीं देखा। फिर भी मैं उसे कैरी कर रहा हूँ। वांगजी, आज तुम्हें एहसास होता है कि बेबी को हर्ट हो जाएगा, बेबी का ध्यान रखना चाहिए। वांगजी का सिर नीचे की तरफ झुक गया। उसने कहा, तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था? क्या कहा तुमने? हाँ, मैं एक गंदे नाले की कीड़ा हूँ और मेरा बच्चा भी वहीं पर ही रहेगा ना, गंदे नाली में। सो तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मैंने भाई से कह दिया है हमारा डिवोर्स के लिए, सो हम लोग डिवोर्स ले रहे हैं। वांगजी ने कहा, उसने विंग के हाथ को पकड़ा। विंग ने अपने फेस को घुमा लिया। वांगजी ने कहा, विंग मुझे पता है कि मैंने क्या किया है, लेकिन अब मुझे एहसास हो चुका है। अब विंग ने कहा, अब क्या तुम्हें लगता है कि मैं सब कुछ भूल कर तुम्हारे साथ फिर से रहने के लिए चला जाऊंगा लॉन मैंसन? मुझे नहीं जाना। वहाँ पर मुझे घुटन से महसूस होती है, वहाँ पर मेरा कोई अपना नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, हो सकता है कि कुछ दिन पहले से वो लोग अपना चुके हैं मुझे, लेकिन मुझे जो कष्ट दिया गया है, जो तकलीफ़ दी गई है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगा? सुनो, ये मत समझना कि तुम्हारे अल्फ़ा रेड के दौरान मैं तुम्हारा हेल्प कर रहा था, तुम्हारे पास था, तुम्हें अपनी बॉडी को यूज़ करने दिया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वांगजी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, बट हम कुछ और टाइम ले सकते हैं विंग, अभी डिवोर्स की क्या ज़रूरत है? विंग ने कहा, तुमने कहा था, ये तुम्हारा शर्त था कि 6 महीने के अंदर हम डिवोर्स ले लेंगे। वांगजी ने कहा, मैंने ये कहा था कि तुम अगर ठीक नहीं कर पाए तो हम डिवोर्स लेंगे, तुम तो अगर को ठीक कर चुके हो ना। विंग ने कहा, हाँ तो क्या वांगजी? वांगजी ने कहा, मुझे डिवोर्स नहीं देना है। विंग ने कहा, तुम्हें डिवोर्स नहीं देना है? वांगजी, मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। विंग ने कहा, मैं गगा से कह दूँगा कि डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए। वांगजी ने कहा, मुझे साइन नहीं करनी है। ये बोलकर वो खड़ा हो गया। विंग ने कहा, तुम करोगे? उसने उसके कॉलर को पकड़ लिया। वांगजी ने कहा, नहीं करूँगा, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। वांगजी ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या कहा तुमने? वांगजी विंग की फेस को पकड़ते हुए कहा, विंग तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? जो कुछ भी हुआ है सो हुआ है,
अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब मैं तुमसे नहीं रह सकता दूर। अब मुझे तुमसे प्यार हो गया है, सच्चा वाला। विंग ने कहा, फिर से एक्टिंग कर रहे हो। अब तुम्हारा ये एक्टिंग ना मेरे पास काम नहीं करेगा, समझे। फांग जी विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, विंग मत जाओ, मेरी बात तो सुनो। विंग ने कहा, मैं तुम्हारा बात नहीं सुनूंगा। फांग जी ने कहा, ठीक है, अब तुम्हें एक हफ्ता चाहिए ना, तो तुम मेरे पास रहो, मेरे घर में, मेरे पास। विंग प्लीज़, तब तक मैं तुम्हें मना लूँगा। प्लीज़ विंग, मुझे एक मौका दो तुम्हें मनाने का। विंग प्लीज़। विंग ने अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहा, बस बहुत हो गया है। 6 महीना तुम्हारे पास टाइम था। अगर 6 महीने के बीच तुमने एक दिन भी, एक वक्त भी मुझसे अच्छे से बात किया होता और मुझे मनाया होता ना, तो मैं मान जाता। लेकिन तुमने बहुत देर कर दिया है लानवांग जी। हाँ, मुझे तुमसे नफरत हो चुकी है। मैंने सिर्फ तुम्हारे ऊपर एहसान किया है। तुम्हें लगता था ना कि उस दिन, जिस दिन तुम ठंड के मारे मरे जा रहे थे, उस दिन मैं तुम्हें अपनी बॉडी को यूज़ क्यों करने दिया? क्योंकि तुम्हारे ऊपर एहसान किया है मैंने। और तो और उस अल्फाइड के दौरान भी तुम्हारे साथ एहसान, ये सिर्फ एहसान था। इसे तुम प्यार मत समझो। मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मुझे तुमसे घिन आती है। जिसने मेरे बच्चे को खुद का बच्चे के नाम देने से मना कर दिया, मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँ। फांग जी ने कहा, अब मैं नाम दूंगा ना, वो तो मेरा ही बच्चा है ना। वेंग ने कहा, खबरदार खबरदार, अगर तुमने मेरे बच्चे को अपने बच्चे के नाम देने की कोशिश किया, नहीं चाहिए तुम्हारा नाम। मैं अपने बच्चे को खुद पाल लूँगा। ज़रूरत पड़े तो मैं काम करूँगा, मैं 24 घंटे काम करूँगा। मैं उसका ख्याल रखूँगा। मैं उसका मॉम, मैं उसका डैड, सब कुछ मैं ही बनूँगा। लेकिन तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें दिखा दूँगा कि एक ओमेगा भी अपने बच्चे को पाल सकता है। वांग जी ने कहा, विंग तुम समझ नहीं रहे हो। तुम प्लीज़ समझो विंग। अब मैं पछता रहा हूँ ना। मुझे क्या करना पड़ेगा बोलो? मैं घुटना टेकूँ तो तुम मुझे थप्पड़ मारो। ये लो बेल्ट, तुम मुझे बेल्ट से मारो। विंग ने बेल्ट को फेंकते हुए कहा, मुझे किसी को नहीं मारना है। फांग जी, तुम्हें याद है जब तुम मुझे बेल्ट से मारते थे, तब मेरी बेबी अंदर से किक करती थी। मुझे ऐसा एहसास होता था कि बेबी को भी हर्ट हो रहा है, बेबी को भी दर्द हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि बेबी तुम्हें माफ़ कर देगा? हरगिज़ नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। लानवांग जी, तुम एक दरिंदे हो, समझे। और तुमने क्या कहा था, ये तुम्हारा बेबी नहीं है, ये मेरा बेबी है। ये गंदा खून है, गंदे नाली का कीड़ा है। तो आज तुम उसे एक्सेप्ट करने के लिए क्यों बोल रहे हो? फांग जी ने कहा, वो मेरा है, वो मेरा है, मैंने दिया है। विंग ने कहा, तुमने दिया है? तुम्हारे पास प्रूफ है? फांग जी ने कहा, चलो डीएनए टेस्ट करते हैं। विंग ने कहा, नहीं, ये सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। फांग जी ने कहा, विंग तुम मुझसे दूर नहीं कर सकते हो, वो मेरा भी तो है ना। विंग ने कहा, दूर? तुमने तो उसी दिन दूर कर दिया था जिस दिन तुमने मुझे कहा कि ये कौन है, मैं इसे जानता ही नहीं हूँ। जिस दिन मेरा भाई घुटना टेक कर तुम्हारे सामने बैठा हुआ था, तुमने क्या कहा कि मैं जानता ही नहीं हूँ इसे, ये कौन है। उस दिन ही ना मैं और मेरा बेबी तुमसे दूर हो गए हैं। उसके बाद भी मैं तुम्हारा प्यार पाने के लिए तुम्हारे पास गया, लेकिन फिर भी तुमने मुझे अपनाया नहीं। हाँ बताओ, तुम्हें कितना वक्त देता मैं, कितना वक्त देता, कितना सहन करता। तुम्हें पता है वो हर एक दर्द मुझे याद है जो तुमने मुझे दिया है। फांग जी रो रहा था। उसने कहा, प्लीज़ विंग, मेरी बात तो सुनो। विंग ने उसके हाथ को छुड़ाते हुए कहा, दोबारा मेरे सामने मत आना, मुझे तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना है। मैंने लिखा ना चिट्ठी में कि हम डिवोर्स ले रहे हैं और मैं मायके में रहूँगा, मुझे वहाँ पर नहीं जाना है, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये बोलकर वो उस रूम से बाहर चला गया। वांग जी घुटना टेक कर बैठ गया। वो बहुत रो रहा था, उसके आंसू नीचे गिर रहे थे। बेंचाने ने दूर से देखा। उसने कहा, वांग जी, विंग के जाने पर इतना रो क्यों रहा है? क्या विंग उसे छोड़कर जा रहा है क्या? विंग चला गया था। बेंचा विंग को देखते हुए कहा, हाय विंग हाय। विंग ने कहा, हाय। बेंचा ने कहा, तुम काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बनाते हो, तुम्हारे और वांग जी के बीच क्या हुआ है? वांग जी क्यों रो रहा है? विंग ने कहा, मुझे नहीं पता, जाकर वांग जी से पूछो। ये बोलकर वो चला गया। विंग अपने घर आता है। उसकी मॉम ने कहा, विंग तुम इतनी देर क्यों लगाया? विंग ने कहा, ओ मॉम, मैं बहुत थक गया हूँ। उसकी मॉम ने उसे हक करते हुए कहा, विंग बेटा धीरे चलो, टमी बड़ा हो चुका है ना अब। विंग ने कहा, हाँ बस 1 महीना और फिर ये बाहर आ जाएगा। फिर मैडम वही हंसने लगती है। मैडम यू ने कहा, विंग तुम भी ना पागल कहीं के। फिर विंग ने कहा, बेबी किक कर रहा है मॉम, देखो ना कितना किक कर रहा है।
इतना कि कोई करता है क्या, मैं तंग आ चुका हूँ। फिर मैडम लाल ने कहा, वो तुम्हें सता रहे हैं विंग, लगता है आज तुमने अच्छे से कुछ भी नहीं कहा। विंग ने कहा, मुझे खट्टा मीठा खाने का बहुत मन कर रहा है, मॉम प्लीज़ मेरे लिए इमली का अचार लेकर आइए ना, प्लीज़ प्लीज़। मैडम मैडम यू ने कहा, ठीक है मैं लेकर आता हूँ। ये बोलकर मैडम यू इमली का अचार लेकर आती हैं। विंग अचार खा रहा था। विंग ने कहा, वाह काफ़ी अच्छा है मॉम, क्या आपने मेरे लिए सूप बनाया है, चिकन सूप। उन्होंने कहा, मॉम पता है आपको, इस दौरान मुझे बहुत भूख लगती है, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग जब विंग ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आ रहा था, तब उसने देखा कि सोफ़े के ऊपर फांगची बैठा हुआ है। फांगची चुपचाप बैठा हुआ था। मैडम व्यू उसे एक कप कॉफ़ी देता है। फांगची ने कहा, मुझे कॉफ़ी नहीं पीनी। विंग कहाँ है? मैडम व्यू ने कहा, आ रहा है। विंग वो देखो विंग आ गया। धीरे धीरे आहिस्ते फांगची खड़ा हो गया। विंग नीचे आते हुए कहा, मिस्टर लानवांग जी, आप यहाँ पर? क्या बात है, आज हमारे घर में आए हो? फांगची ने कहा, विंग तुम कैसे हो? विंग ने कहा, अब देख सकते हो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों? ये पूछने के लिए आए? कॉल में पूछ लेते, इतनी तकलीफ़ लेने की क्या ज़रूरत है? फांगची ने कहा, विंग वो फांगची ने कहा, अब मुझे तुमसे कुछ कहना है। विंग ने कहा, क्या कहना है? वहाँ डिवोर्स पेपर रेडी हो चुका है, कुछ दिन बाद वो मिल जाएंगे। फांगची ने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, तुम फिर से उसको बीच में क्यों लेकर आ रहे हो विंग? विंग ने कहा, उसको बीच में ना लेकर आऊँ? लेकिन क्यों? फांगची ने कहा, विंग प्लीज़ क्या तुम मुझे एक सेकंड चांस नहीं दोगे? विंग ने कहा, सेकंड चांस? और तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? तुम्हें और सेकंड चांस दिया था ना? सेकंड चांस वो तुम्हारा सेकंड चांस ही था ना? फांगची ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो विंग? हम फिर से शुरू करेंगे सब कुछ पहले से ही। मैं फिर से तुमसे शादी करना चाहता हूँ विंग, हम दोबारा फिर से। विंग ने कहा, बस करो, मुझे कुछ नहीं करना है और प्लीज़ जाओ यहाँ से। तुम क्यों आए हो यहाँ पर? फांगची ने कहा, विंग मैं तुम्हें लेने आया हूँ। विंग ने कहा, क्या तुम मुझे लेने आए हो? फांगची ने कहा, हाँ विंग प्लीज़ वापस चलो विंग, तुम्हारे बिना घर बहुत खाली खाली सा लग रहा है। विंग ने कहा, कुछ दिन पहले मुझे घर से भगाने के लिए बहुत उत्सुक थे, आज घर ले जाने के लिए? क्या बात है लानवांग जी? कहीं ये मत कहना कि तुम मुझसे प्यार कर बैठे हो। फांगची ने कहा, मैंने कितनी बार कहा तुमसे तुमसे प्यार करता हूँ विंग। विंग ने कहा, ये झूठा प्यार ना मुझे मत दिखाओ, समझे? और प्लीज़ जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारा फेस नहीं देखना है, तुम्हारे फेस देखकर मुझे उल्टी आ रही है। फांगची विंग के हाथ को पकड़ लेता है। सो फिर गाइस ये वाला पार्ट एंड होता है। अब देखते हैं कि विंग फांगची के साथ घर जाता है कि नहीं। सो आपको क्या लग रहा है, विंग घर जाएगा या फिर फांगची को थप्पड़ मार के भगा देगा? सो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।